बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक अद्भुत राजा रहते थे। उनका नाम राजा इंद्रवर्धन था। वह अपने राज्य के प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा कुछ नया करने का सपना देखते थे। राजा को पहाड़ों, नदियों और जंगलों की सुंदरता बहुत भाती थी, लेकिन उनका एक सपना था। वह आसमान में एक घर बनाना चाहते थे ताकि वह हर सुबह सूरज की पहली किरणों को देख सकें और रात में चांद तारों से बातें कर सकें। राजा ने अपने इस अद्भुत विचार को अपने मंत्रियों से साझा किया, लेकिन पहले तो सभी लोग हैरान हो गए। राजा साहब, आसमान में घर कैसे बन सकता है? एक मंत्री ने सवाल किया। लेकिन राजा का विश्वास अडिग था। उन्होंने आदेश दिया कि उनके राज्य में सबसे कुशल कारीगरों और वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया जाए ताकि यह सपना सच हो सके। कई महीने की मेहनत के बाद कारीगरों और वैज्ञानिकों ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने एक विशाल विमान जैसा ढांचा तैयार किया, जिसे हवा में उड़ने के लिए विशेष तरह के पत्थरों और धातुओं से बनाया गया था। यह एक बहुत बड़ा और मजबूत घर था जो आसमान में उड़ने की क्षमता रखता था। इसके अंदर राजा के लिए आरामदायक कमरे, खिड़कियां, बगीचे और एक विशाल सभा स्थल भी था। राजा इंद्रवर्धन ने उस घर में रहना शुरू किया। जब वह आसमान में उड़ते तो उन्हें दूर दूर तक अपनी भूमि और नदियां दिखतीं। वह हर दिन नए नए दृश्य देखते और अपनी प्रजा के लिए नए विचार लाते। आसमान में रहते हुए राजा ने अपने राज्य को और समृद्ध किया और वहां के लोगों की भलाई के लिए कई नए कानून बनाए। राजा का यह घर न केवल उनके लिए एक शानदार स्थान था, बल्कि यह उनके राज्य की शक्ति और नवाचार का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि जब तक कोई मनुष्य अपनी कल्पना और साहस से पीछे नहीं हटता, तब तक कोई भी सपना असंभव नहीं होता। इस तरह राजा इंद्रवर्धन का आसमान में बना घर न केवल उनके लिए बल्कि उनके राज्य के लिए भी एक प्रेरणा बन गया।